नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसके माध्यम से चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म होगा, क्योंकि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें चुनाव की तारीखों की डेट शीट आएगी। तो कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको बताएं, नियुक्ति का इंतजार था। नियुक्ति के बाद अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर अब नियुक्तियां हो गई हैं और उसके बाद कल लोकसभा चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। तो ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं कि कल चुनाव की डेट शीट आएगी और दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो देश भर में आम चुनाव होने हैं और इसकी तारीखों के ऐलान का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि कल वो दिन जब दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग इन तारीखों का ऐलान करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर नियुक्ति के बाद अब चुनाव तारीखों का ऐलान, और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था 16 तारीख तक चुनाव तारीखों का ऐलान संभव है। और अब कल दोपहर 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो डेट शीट सामने आ जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। इसी के साथ आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आकाश, आपकी ओर रुख करूंगी। कल तारीखों का ऐलान होगा चुनाव की, क्या तैयारियां हैं दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों की, बताइएगा। देखिए, राजनीतिक दल पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। इंतजार था तारीखों का ऐलान का, जो कल संभवतः हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही तत्काल प्रभाव से आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी और राजनीतिक दल अब और तेजी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की अभी दूसरी सूची आने का इंतजार है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है। इसलिए खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा अन्य सीटों पर 28 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश है कि अधिक से अधिक सीटें उनके पाले में आए। फिलहाल राजनीतिक समीकरण ये है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 28 लोकसभा की सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं और एक लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। और तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही राजनीतिक पार्टियां बड़े नेताओं के दौरे भी तय कर लेंगी, यानी कि राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश में तेज होगी। लोकसभा चुनाव के प्रतिनिधित्व के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश देश का छठा सबसे बड़ा राज्य प्रतिनिधित्व के मामले में माना जाता है। और यहाँ संभावना ये है कि पिछली बार की तरह 2 से 3 चरणों में पूरा चुनाव संपन्न हो और नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लिए आयोग क्या रणनीति तैयार करता है कि यहाँ सही तरीके से मतदान हो, जो लोग मतदान नहीं कर पाते हैं वो मतदान कर सकें, और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं। ये भी तमाम तैयारियां ऐसी जो कि चुनाव आयोग की रहने वाली है। बहुत आप आकाश बने रहेगा हमारे साथ और जानकारी देंगे आपसे। सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, अमूमन छत्तीसगढ़ में क्योंकि 2 हिस्से हैं, एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र और एक आमतौर पर जहां पर रहवासी ठीक ढंग से रहते हैं, और इसी तरह की जो तस्वीरें थी वो हमने विधानसभा चुनाव में भी देखी थी जब 2 चरणों में चुनाव हुआ था। अब क्या अनुमान लगाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में इस बार भी अलग अलग चरणों में चुनाव हो सकता है क्या, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है? हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग अलग तरीके की रहती है और उस हिसाब से निर्वाचन आयोग भी सोचता है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर हम देखें तो सीटों की संख्या भी बहुत मायने रखती है और छत्तीसगढ़ में ठीक है, परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पे विधानसभा चुनाव अलग तारीख को और मैदानी क्षेत्रों में अलग तारीख को कराई जाती है। लेकिन लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में 11 ही हैं और 11 लोकसभा सीटों के लिए भी 2 बार 2 चरणों में या 3 चरणों में मतदान हो, इसकी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। या जो ट्रेंड भी पहले रहा है छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखे तो उस हिसाब से भी मेरा जो आकलन है उसके मुताबिक एक ही चरण में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पे
चुनाव होना चाहिए। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा निर्वाचन आयोग कर सकता है। अब कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3 बजे, दोपहर 3 बजे, तो तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है। अब इसमें किसी तरह की संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये अब निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। दूसरी बड़ी चीज ये है, अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से राजनीतिक तौर पे देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी सभी के सभी अपने 11 लोकसभा क्षेत्रों पे प्रत्याशी उतार दिए हैं, अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी 6 प्रत्याशी उतारी है। अभी 5 लोकसभा सीटों के लिए मंथन का दौर ही चल रहा है। इस बात के आसार हैं कि अगले 1-2 दिनों में हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन 5 सीटों पे भी एक राय बना ले और अपने प्रत्याशी अनाउंस कर दे उन 5 सीटों के लिए भी। बिल्कुल। दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार भी है, तो उन बातों को भी सामने ले जाकर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को भी रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस खास तौर पे अगर हम कहें तो कैंडिडेट के मामले में अभी थोड़ी सी पिछड़ी हुई दिखाई तो जरूर ही दे रही है। निश्चित रूप से। और अब दोनों राजनीतिक दल किस तरह से तैयारियों को जोर देते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि अब वो इंतजार खत्म हो गया है कि कब तारीखें आएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का है तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार था। कल केंद्रीय चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आपने बताया आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, और इसके लिए पार्टियां भी अपनी तैयारी कर रही है। अगर बीजेपी का देखें तो बीजेपी ने कल ही परसों दिन ही अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। 265 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतर सीटों पर घोषणा बीजेपी और एनडीए कर देगी, और इसी तरह से कांग्रेस या अपोजिशन भी अपनी अपनी सीटों पर ऐलान कर रहे उम्मीदवारों को। तो चुनाव आयोग की तैयारी भी हो रही है और साथ ही चुनाव निश्चित रूप से तो चुनाव को लेकर तैयारियों में राजनीतिक दल लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कल चुनाव आयोग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, उसके साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दे ही रहे थे। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे तमाम राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कल ही संभव है। दोपहर 3 बजे कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होनी है, और इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तेज नजर आ रही है उसकी तैयारी। और सर से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये ऐसे राज्य जहां पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने पहले ही कर दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में क्योंकि सिर्फ लोकसभा चुनाव होने, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, यहां पर भी बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसी के तरह छत्तीसगढ़ में भी तस्वीरें देखने मिली हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी रणनीतियों में लगातार जुटी हुई है, और अभी कई ऐसी सीटें बाकी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने हैं। हालांकि एक सूची में मध्य प्रदेश में कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषित किए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब क्योंकि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसको लेकर क्या तैयारियां होती हैं राजनीतिक दलों की, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, और अनुमान ये भी है कि अलग अलग चरणों में ये जो चुनाव है ये हो सकते हैं।